एक्ट्रेस हैं भव्या, यही पूछ रही हो क्यों नहीं खा रही हो, सारी बातें खुलवा रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो ऑलरेडी इतनी फिट है कि एक वही तो कुछ नहीं होता। अरे ना भैया खाएंगे ना, देख लो। नहीं मेरी बहुत तबीयत खराब चल रही है 2-3 दिन से ये तो खा लो। मैं रोज कोशिश करता हूँ ऑयली बंद करूँ, ऑयली बंद करूँ, मीठा बंद करूँ, मीठा बंद। आप भी तो फिट हो सर। कहाँ फिट हूँ? मैं तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मैं किसी आने से खुश हो रही हूँ। तुम्हारा बूढ़े आदमी मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता है कि मनोज भैया ने काम किया है? मदारी फिल्म देखी आपने? उसमें पत्रकार का रोल इरफान खान के साथ। इरफान खान बड़े अच्छे दोस्त थे भैया के, शर्मा जी के। हाँ। नहीं मैं नहीं खा रही ना ना, मैंने बहुत बोल ली, इन्होंने बहुत बुला लिया मुझे, आपने 1 घंटे से बड़ा इंटरव्यू ले लिया, आने शुरू हो गए लोग। हाय गाइस, आज हम आपके सामने लाइव आए हैं। कौन सा गांव है ये? पिलखवा। पिलखवा। हम पिलखवा गांव से लाइव आए हैं और थोड़ी सी लाइट दिखाओगे क्या? और इस गांव की थोड़े से लगा दो यार, लाइट लगा दो, तुम्हारे सबके इंटरव्यू तो हमने पूरे कर लिया, थोड़ा सा लाइट तो दे दो हमें, 5 मिनट हमें भी जाना है सहारनपुर। हाँ लगा दो, स्टैंड पे लगा दो ना। नहीं नहीं आप प्लीज परेशान मत बोलिए ना आप। कोई नहीं नहीं। हाय गाइस, मैं आज पिलखवा गांव से लाइव आई हूँ, जिसकी यहाँ पर 2 प्रतिभाएं बड़ी चर्चित हुई है, कुमार विश्वास और दूसरी राजी बोलजा की जो हीरोइन है, अभिनेत्री है, भव्या गौतम। और आप सभी को मैं बताऊं, पहले तो ये देख लीजिए, सबके सब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे कुछ लोग जा चुके, बहुत सारे लोग पत्रकार बंधु आए हुए हैं अलग अलग जगह से। और इधर दिखाओ भव्या गौतम को, और ये मेरे साथ बैठी है भव्या गौतम। अब तो मेरे ख्याल से मास्क उतार दो तुम तो वैसे। अच्छा बोला तरह से गाइडलाइन है क्या? और भव्या गौतम हमारे साथ आई है बैठी, हम इससे मिलने के लिए आए हैं। और मेरा आप सभी से हम लगातार भव्या गौतम के बारे में हम सपोर्ट डाल रहे हैं और भव्या गौतम के सपोर्ट में खड़े हैं। ये भव्या गौतम है। भव्या गौतम कुछ कहना चाहोगे हमारे फेसबुक के जो भी लाइव तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि तुमने एक उत्तर कुमार के ऊपर एक आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि किस तरह से आपका शारीरिक शोषण हुआ, मानसिक उत्पीड़न हुआ, तो कुछ तुम बोलिए, प्लीज बोलिए। शब्द ही नहीं है मेरे पास। नहीं देखो, शब्द तो बोलने पड़ेंगे, लोगों को पता तो चले सच्चाई क्या है, क्योंकि एक तरफा लोग बोल रहे हैं कि सभी बोल रहे हैं कि नहीं झूठे आरोप है, झूठा सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तुम्हारे चीजों में सच्चाई लगी, हमें लगा कि नहीं यार ये लड़की सच्ची है। और आज हम यहाँ पर पिलखवा गाँव में चल के आए हैं, तो मैंने सोचा, तब से हमने बहुत देर से हमने आपको मैसेज डाल रखा था। कौन सा गांव? ये गांव पिलखवा गांव है, गाजियाबाद के हापुड़ के पास है। और हम तब से लगातार हमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, अब थक गए लंबे इंटरव्यू देके। और कुछ भी बोलो बेटा। आप मुझसे मिलने आए, इतनी दूर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्ट्रेंथ मिली, पॉजिटिव वाइब्स मिली और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इतनी स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए जो कि मैं ख़त्म हो चुकी है, मेरे अंदर है ही नहीं। धीरे धीरे आएगी। दीदी मेरे साथ हैं और कहते हैं कि जो गलत के लोग होते हैं ना, उसके साथ तो कारवा चलता है, उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं झूठ हूँ या सच हूँ, लेकिन सच को साबित करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं और बहुत कम लोग उसका साथ देने के लिए आते हैं। लेकिन थैंक यू, आप मेरे साथ आए। नहीं हम भव्या के साथ आए। अब लोग कह रहे हैं कि अकेली खड़ी है, लेकिन हम आप सबको बता दें कि जो सच होता है ना, वो एक तरफ खड़ा होता है, वो अकेला ही होता है। जब महाभारत हो रही थी तो कृष्ण एक तरफ खड़े थे, क्योंकि सच्चाई थी उनके साथ, पांडवों के साथ सच्चाई थी। और भव्या के साथ हम आज खड़े हैं, एक माँ के रूप में खड़े हैं, बड़ी बहन के रूप में खड़े हैं। और आप जितने भी हमें सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, हम सभी से कह रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, अभी हम सभी का नाम नहीं लेंगे जितने सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत देर से लगातार बोल रहे हैं, हमारे गले में भी दर्द हो गया, हमने कुछ नहीं खाया। बहुत सारे पत्रकार बंधु आए हुए थे यहाँ का, दिल्ली के सभी बड़े बड़े पत्रकार बंधु थे, पूरी भीड़ लगी हुई थी और हम लगातार इंटरव्यू दिए, हमने यहाँ पे आके भव्या से मिले। तो बस हम ये है कि भव्या को सपोर्ट कीजिए और भव्या के लिए जो विरोध में जो कमेंट कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, वो टिप्पणियां बंद कर रहे हैं सबके सब लोग। और भव्या एक इनोसेंट बच्ची है जिसके साथ बहुत गलत हुआ है, और आप इसका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल भी लेके अंदर से मोरल सपोर्ट इसको दीजिए। मोरल सपोर्ट ये है कि इसने हौसला करा अकेले ने, लेकिन आज कहते ना अकेले ने हौसला करा, और अब सबके सब आप इसके साथ खड़े हुई है, एक कारवा बनाइए। और मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम इसके गाँव में आए हैं, देखो गाँव दिखाया क्या, 1 मिनट गाँव दिखाती हूँ मेरे, नहीं वैसे दिखाते गाँव, इधर दिखाना, नहीं तुम्हें दिखाते,
गांव तो दिखा सकते हैं ना, दिखाना, इधर लाइट तो दिखा दो। ये देखिए पूरा का पूरा गांव है। आज हम यहाँ आए हैं सारे गांव में, और ये वो थक गए लगे, सुबह से हम चले हुए हैं और फिर भी बहुत सारे काम हमारे बाकी रह गए। और ये सब खड़े हैं, सब बंधु बैठे हैं यहाँ पर, देखिए ये सब समोसे खा रहे हैं, बैठ बैठ के समोसे खा रहे हैं। शर्मा जी समोसे खा रहे हैं। ये सब बैठे हैं, सब गांव के बंधु सब आए हुए हैं, इनके मम्मी पापा, भाई साहब, और इनके माता जी हैं। ये भव्या के माता जी हैं। आप सभी ऐसी माँ को नमन कीजिए कि जिस माँ ने उस बच्ची को पैदा किया है, उसके अंदर इतना हौसला है कि उसने उस स्टार के खिलाफ, इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई है। और अब आप सबको आवाज बननी है, ठीक है, आप सबको भव्या की आवाज बननी है। ये जो माँ है, एक ऐसे परिवार से, ऐसे गांव से निकल के उस बच्ची ने आवाज उठाई है, अब आपको उसकी आवाज को बुलंद करना है। हम तो यही कहते हैं आपको, ठीक है। कहाँ गई भव्या? एक तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, छत पे दिख भी नहीं रहा। तो आप बोलो भाई भव्या, अब तुम्हें जो बोलना बोलो, हम चाय भी पी ले, लाओ, हमारा तो गला ही खराब हो गया। बोलो नहीं, मैं अब बोलो बस, अच्छे बोलो। जो भी अपने फैन फॉलोइंग से सब ये शेयर करेंगे लोग ना, शेयर करेंगे, और तुम्हारी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। अभी तक तो उत्तर के बारे में सब बोल रहे हैं, उत्तर निर्दोष है, लेकिन अपना पक्ष भी आज रखो। तुम अभी तक तुम सामने नहीं आ रही थी मीडिया के सामने, आज मीडिया के सामने आई हो और बताओ, दूध का दूध पानी का पानी करो, और सबको बताओ कि किस तरह से अब तुम्हें क्या है क्या नहीं, सब चीजें बताओ। तुम्हें सब मोरल सपोर्ट करेंगे। करना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उठ के आई हूँ तो पता नहीं और लड़कियां कितनी उठ के आएंगी और कितनी आगे से बच भी रही है। अगर वो उसको सजा नहीं मिलती या नहीं मिलेगी तो उसके जैसे और लोग पैदा होंगे। अब फिर मैं वही बोल दूंगी, फिर वो उसका बेटा भी होगा, फिर उसके जो जानने वाले ना, जैसे और भी सो कॉल्ड लोग हैं जिनकी रिकॉर्डिंग शायद मेरे पास भी है ना, और वो आज उसके साथ सामने से खड़े कि मेरे साथ, अगर मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स दिखा दी ना तो तार तार हो जाएंगे वो। तो इसलिए ज़्यादा बहस ना करें इस चीज़ को और सपोर्ट बनाए रखें। मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ, लोग धमकी दे रहे हैं इस तरीके की बहुत ज़्यादा। और थैंक यू, दीदी आई मेरे साथ में, बहुत सपोर्ट मिला। और ऐसे ही हम कहते हैं ना कि एक नारी सब पर भारी, अब 2 नारियाँ हो गई तो पता नहीं पूरे ब्रह्मांड पे भारी हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता तो समझ रहे हो आप सब लोग, हम मानते हैं कि उत्तर एक स्टार है, हम समझ सकते हैं कि आपने जो उसकी छवि देखी है वो जो दिखाई गई है। स्टार भी तो हमने ही बनाया है ना, स्टार भी आप सबने बनाया है। और जब पब्लिक अपनी पे आती है ना तो स्टार को छोड़ो, हर इंसान को निचोड़ देती है। तो बस हम सबसे यही कह रहे हैं कि तबीयत बहुत खराब हो रही है मेरी कल से। हम यही कह रहे हैं कि इस बच्ची का सपोर्ट कीजिए, भव्या गौतम का। लिटरली बहुत इनोसेंट बच्ची है। हम तो तब से दोपहर बाद से हम आ गए थे और लगातार तब से हम लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से, दिल्ली के भी पत्रकार आए हुए हैं, सब जगह के पत्रकार आए हुए हैं। तो सभी मुझे नहीं पता, यहाँ के क्षेत्रों में सब जगह हमारी लोगों ने कटिंग कर करके हमारी रील वायरल कर रखी है कि एक महिला भव्या के पक्ष में खड़ी हुई है। तो आज ये बात ना है कि एक ही महिला भव्या के पक्ष में खड़ी है। हम तो ये कहते हैं कि पता नहीं कितनी महिलाओं को भव्या के पक्ष में आके खड़ा हो जाना चाहिए, कितने लोगों को भव्या के भाई बन के आ जाना चाहिए कि हम भव्या के भाई है, हम भव्या की बहन है, हम भव्या की माँ है। तो हम सबसे यही कहते हैं कि भव्या के सपोर्ट कीजिए। आज उसको मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि जो उसने चीजों का खुलासा किया है, क्योंकि वो कहता है पाप का घड़ा किसी ना किसी दिन तो भरता है, और वो पाप का घड़ा उत्तर कुमार का भर चुका है। पता नहीं पुराने वाली अभिनेत्री सामने क्यों नहीं आ रही है, लेकिन आज हमने बहुत सारे खुलासे किए उत्तर कुमार के खिलाफ, क्योंकि हम उत्तर कुमार को पिछले 25-26 सालों से जानते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप भव्या को सपोर्ट कीजिए। बच्ची अंदर से इतनी डरी हुई है, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बेचारी घर से बाहर नहीं निकल पा रही। आप समझ सकते हैं कि घर से बाहर नहीं निकल पा रही, कहीं जा नहीं पा रही, किसी पत्रकार बंधु को इंटरव्यू नहीं दे रही। और आज भव्या गौतम ने एक इंटरव्यू दिए, हमारे साथ दिए। हम लगभग शाम से लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। इतने पत्रकार बंधु आए हुए, इतने पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हुए हैं कि भीड़ लगी हुई है। हमारा इंतजार था सबको, हाँ, लेकिन हम
वहां नहीं जा पाए, एसीपी साहब के ऑफिस हम नहीं जा पाए। वहां भी बहुत सारे पत्रकार बंधु थे, वहां भी इंतजार कर रहे थे, हमें बयान देने जाना था। लेकिन आज भव्या गौतम की एक माँ के रूप में अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर खड़ी हो गई सामने। हमारे पति से हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि पूरा रविदास समाज, रविदास पीठ भव्या गौतम के साथ है, इस बच्ची के साथ है, और हम इसके बाप की तरह इसके साथ खड़े हैं। तुम जाओ पहले जाके बच्ची का मोरल सपोर्ट करो। हमारे पति ने भी यही कहा है हमें, और बहुत जल्दी हमारे हस्बैंड भी आएंगे, रविदास आचार्य जी भी आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए, मोरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो आज भव्या अकेली नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी अब भव्या को अकेली मत समझे। और भव्या के सामने अभी एक माँ आई है, अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर आई है। अभी पता नहीं कितनी माएँ आएंगी, कितनी बहनें आएंगी सपोर्ट में। आप समझ सकते हैं कि ये तो आप उत्तर कुमार, हम ये शारीरिक शोषण करने से पहले सोचना चाहिए था, आपको सपने दिखाने से पहले सोचना चाहिए था। अभी बहुत सारे लोग हमको वॉच कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन वॉच कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं और हमको जाना भी है जल्दी। हमारे हस्बैंड का भी फोन आ गया तो हम जाएंगे और हम जल्दी उनको भी लेके आएंगे और पीठ के लोगों को भी लेके आएंगे अभी यहाँ पर इस पिलखवा गांव में। और हमेशा चाहे हमें किसी भी तरह से तन मन धन से या पॉलिटिकली क्या ऊपरी लेवल पे क्या, आज हम भव्या के साथ खड़े हैं और हमने कदम रख दिया। हम आज यहाँ पे आए हैं। रविदास पीठ तुम्हारे साथ खड़ी है, रविदास विश्व महापीठ तुम्हारे साथ खड़ी है, अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर तुम्हारे साथ खड़ी है, एक दलित की बेटी तुम्हारे साथ खड़ी है, एक माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। हम तो यही कहते हैं कि आप सबके सब, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हम आपको सबसे पहले बता दें, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये शारीरिक शोषण का मुद्दा है। अभी इन्होंने कहा ना कि क्या पॉलिटिकल मुद्दा है। अभी एक लव जिहाद का हमारे पास फोन आया कि भाई ऐसे हुआ एक लड़की के साथ, तो वहां से भी हमारे पास फोन आया। कोई भी है, हम तो उन सभी जितने के साथ भी शोषण हुआ रहा है, सभी बच्चों के साथ खड़े हैं। तो भाइयों, जितने भी भाई हमको सुन रहे हैं, जय भीम जय भीम जय भीम। और जो भी हमको भाई सुन रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भव्या गौतम के गांव में आए हमने देखा कि बच्ची इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है कि क्यों धमकियां दिला रहे हैं। एक आवाज उठाने के बाद आप बच्ची को धमकियां दिला रहे हैं, हम तुझे मरवा देंगे। हमको कल से गंदी गंदी आप भद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या एक बच्ची का साथ देना क्या गलत हो गया? तो आप जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, साहब सिंह पुंडीर जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, आप सब बेटी के पक्ष में उतरिए, हम सभी से आपसे। और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, रविदास समाज आपके साथ खड़ा है, दलित समाज आपके साथ खड़ा है। और मैं तो ये कह रही कि जो भी कलाकार बंधु हरियाणा क्षेत्र से हैं या मुंबई क्षेत्र से हैं, सब एक इस बच्ची का साथ देने के लिए मोरल सपोर्ट बढ़ाइए। कम से कम आप यहाँ तक चल के आ नहीं सकते, यहाँ तक पिलखवा गांव तक, तो कम से कम अभद्र टिप्पणियां तो मत कीजिए कि वो ऐसी ही होगी, 5 साल के बाद उसने रेप का इल्जाम क्यों लगाया, कैसे लगाया। तो तुम भी बोलो बेटा, तुम भी बोलो, हम तो बोल ही रहे 3-4 घंटे से। नहीं, मैं भी बोल ही रही थी, अब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। आप देख सकते हैं, मेरी आवाज दी बन रही है अब, और जो बात मैं नहीं बोल पा रही, जो मेरी जुबान से नहीं निकल पा रहा है, वो मेरी आवाज दीदी बन रही है अब। और वो बताएंगी कि वो किस तरीके का आदमी है, और उनको भी जवाब मिलेगा जो जवाब लेने के लायक होगा, और नहीं भी होगा उनको भी हम जवाब देंगे। जो इतनी बदतमीजी तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उनके घर में माँ बहन शायद होंगी नहीं, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं नहीं बोल पा रही, दीदी बोलेंगी अब, मेरी आवाज़ वही बन रही है। कोई बात नहीं, अब हम भव्या की आवाज बन के हम बोलेंगे। और जो भी कोई हमको तो उस पर कोई कमेंट लिख रहा है, तो हम जाके उस कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, और आप लोग भी उस कमेंट का रिप्लाई कीजिए जो भी आप भद्र टिप्पणियां कर रहा है। ठीक है, तो अब बस बहुत ज्यादा समय हो गया है और ये छोटा सा ही लाइव है, हम इस लाइव को बंद करते हैं। आप समझ सकते हैं क्योंकि अभी हमें निकलना भी है और टाइम काफी हो चुका है। तो बस आप सभी से आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। वो कहते हैं ना, दुआ में बहुत ताकत होती है। तो बच्ची को आशीर्वाद दीजिए बस, और ये लाइव ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि अब मैदान में भव्या की माँ आ चुकी है, भव्या की बड़ी बहन आ चुकी है। ठीक है।